नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मसाला में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ सीएचएसएल जो है कि कंबाइंड हायर लेवल का जो है कि एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराई जाती है उसके मैथ्स की मैं तैयारी करवाता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और कोई सुझाव हो तो कमेंट भी कीजिएगा। देखिए दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 2022 सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जो कि 17/9/2022 को किया गया था। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में बहुत सा परिवर्तन किया गया है, जो पैटर्न चेंज किया गया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और जो क्या सेम रह गया है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल स्किप करके या चैनल छोड़कर मत जाइए, वीडियो छोड़कर मत जाइए। ठीक है, तो इसको पूरा कंप्लीट देख लीजिए ताकि आपको जो है कि फॉर्म भरने में और आगे की तैयारी के रणनीति में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखिए, आपको डेट जो है कि अप्लाई करने का डेट जो है कि 17/9/2022 से एप्लीकेशन ऑन कर दिया गया है और ये फाइनली आपको 8/10/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको थोड़ा पहले मतलब लास्ट डेट तक का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि सर्वर इशू भी होता है। ठीक है, इसमें और क्या बोला जा रहा है, तो इसमें आपको टेंटेटिव डेट निकाला गया है टीयर 1 एग्ज़ाम का कि दिसंबर 2022 में आपका जो है कि एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, मुख्य रूप से इस पेज में ये दो बातें आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। देखिए, इसमें जो है कि नॉन गस्टेड और गस्टेड दोनों पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि हर बार निकाली जा रही है विगत 3-4 वर्षों से। तो देखिए, यहाँ पर गस्टेड पोस्ट जो है कि वो लेवल 8 का है, पे लेवल 8 है, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, ये ग्रुप बी गस्टेड पोस्ट है। इसके अलावा जितना भी पोस्ट है ग्रुप बी और ग्रुप सी है नॉन गस्टेड। ठीक है, जिसमें लेवल 7 है, लेवल 6 है, लेवल 5 है, लेवल 4 है, फाइनली लास्ट लेवल 4 होता है। ठीक है, अब इसी में आगे दे रहा है आपको कि वैकेंसी एंड रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन का तो शेड्यूल जो पिछले साल है वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसी आपको 20,000 दिया जा रहा है, जो कि अभी तक का इतिहास में, एसएससी के इतिहास में बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी है। और ये आप मान के चलिए कि ये 20,000 ही नहीं, ये वैकेंसी आपको 22 से 25,000 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो जो है कि इस वैकेंसी में अगर जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है तो वो समझ जाइए कि वो मतलब तैयारी छोड़ ही दे, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे वैकेंसी में आपको जो भी बच्चे 2, 4, 5, 7 नंबर से हर साल रह जाते हैं उनका तो श्योर है कि होना ही होना है, बस वो अपना मेहनत करते रहें। ठीक है, तो चलिए, ये वैकेंसी भी आपका बहुत है, इनफ है, हर साल की भांति डबल है। अब इसमें और क्या चेंजिंग है, तो देखिए, इसमें एज से रिलेटेड इशू मतलब नोटिफाई किया है कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आपको एज लिमिट आपको पता चल रहा है कि कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम 27 बरस, कुछ पोस्ट के लिए 30 बरस और जो है कि कुछ पोस्ट के लिए जो है कि 32 बरस है। ठीक है, कुछ एज जो है कि कैटेगरी वाइज एज में छूट है, जैसे कि एससी एसटी को 5 वर्ष का, ओबीसी को 3 वर्ष का, पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं अनरिजर्व को 10 वर्ष का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 वर्ष का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 वर्ष का, एक सर्विसमैन को 3 साल का, इस तरह से डिफेंस पर्सन को 3 साल का। ये सब छूट है एज में, मतलब कि 27 और 30 के प्लस। अब देखिए, एग्जामिनेशन का पेपर क्या रहेगा, तो देखिए
पिछले के तरह ही टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा। तो टीयर 1 में जो है कि आपको वही 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 25 जीके रहेगा, मतलब और 25 आपको रीजनिंग रहेगा, 25 मैथ रहेगा, 25 इंग्लिश रहेगा। सारा क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और आपको मतलब कि 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 1 घंटा का समय रहेगा, और नेगेटिव मार्क्स भी इसमें रहेगा 0.50 एक क्वेश्चन गलती पर। तो कहने का मतलब है कि जो पिछले साल था वही सेम रहेगा। देखिए टीयर 2 में जो है कि इस बार परिवर्तन किया गया है। टीयर 2 का जो है कि पेपर 1 में जो है कि बहुत ही रोचक परिवर्तन किया गया है, और बच्चे के हिसाब से ये परिवर्तन बहुत ही अच्छा है, बहुत 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 ही अच्छा है। देखिए सबसे पहले तो कि सेशन 1 को जो है कि 3 सेक्शन में बांट दिया गया है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 को भी 2 मॉड्यूल में बांट दिया गया है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, और सेक्शन 2 को भी 2 मॉड्यूल में बांटा गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, और सेक्शन 3 को भी 2 मॉड्यूल में बांटा गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो देखिए सेक्शन 1 में जो है कि आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग को रखा गया, जिसमें आपको 30 मैथ और 30 रीजनिंग पूछेगा आपको मेंस क्वेश्चन में, मेंस पेपर में, ठीक है ना। मतलब टीयर 2 में 30 रीजनिंग और 30 मैथ, ठीक है। और पर क्वेश्चन जो है कि 3 नंबर वेटेज रखेगा, और जो है कि नेगेटिव मार्क्स भी ये रखेगा, और वो नेगेटिव मार्क्स रखेगा 1/3, ठीक है, 1/3। तो आपका 30 क्वेश्चन हो गया मैथ्स का, 30 हो गया रीजनिंग का। टोटल सेक्शन 1 में आपको 60 क्वेश्चन हो गया, और 3 नंबर के हिसाब से 180 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। मतलब 60 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटे का समय होगा। दूसरा आ जाइए सेक्शन 2। सेशन 1 में ही सेशन 2 जो है, सेक्शन 2 जो है उसमें 45 आपको इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, और जीएस का क्वेश्चन रहेगा भी 25। देखिए पहले कभी भी जो है कि जीएस का क्वेश्चन टीयर 2 में नहीं पूछा गया है। इस बार सिलेबस में परिवर्तन करके जो है कि जीएस को, जनरल अवेयरनेस को 25 क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। यहाँ मैथ्स के क्वेश्चन का वेटेज कम किया गया है, और रीजनिंग को जोड़ा गया है, और जो है कि इंग्लिश के क्वेश्चन को भी वेटेज कम किया गया है। तो इस तरह से जो है कि ओवरऑल जो है कि 70 नंबर जो है सेक्शन 2 में 70 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 45 क्वेश्चन इंग्लिश का और 25 क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड। तो 70 और ईच क्वेश्चन का वेटेज 3 नंबर होगा, तो 210 नंबर का हो गया आपको सेक्शन 2। और सेक्शन 3 जो है वो आपका है कि कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। ये कंप्यूटर से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाएगी। इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और ये केवल और केवल क्वालिफाई पेपर रहेगा। ये जो है कि कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज जो होगा वो केवल और केवल क्या रहेगा, क्वालिफाई रहेगा। इस पेपर को नंबर जो है मेरिट बनाने में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर इस पेपर में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका मेरिट योग्य नंबर होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पेपर को भी हल्के में नहीं लेना है। मतलब कि ओवरऑल देखिए तो आपको जो है कि इस बार जो संशोधन किया गया है वो टीयर 2 में। और एक बात और बता देते हैं, टीयर 1 जो इस बार लिया जा रहा है ना, वो केवल क्वालिफाई पेपर है। उसमें आपको जो है कि ध्यान देने वाली बात है कि उसका जो नंबर आएगा टीयर 1 में, उसका वेटेज मेरिट बनाने में नहीं होगा, ठीक है ना। ये एकदम कन्फर्म हो लीजिए कि एसएससी ने कन्फर्म कर दिया है कि टीयर 1 का नंबर जो है मेरिट बनाने में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ओनली मेरिट बनेगा टीयर 2 के पेपर से, ठीक है। और तो अब टीयर 2 के पेपर में जो है कि रीजनिंग भी जोड़ा गया है, आपको जीएस भी जोड़ा गया है, और कंप्यूटर नॉलेज भी जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है कि वर्कआउट करना पड़ेगा। ऐसे तो कुछ है नहीं, लड़के लोग बहुत ही वर्कआउट करते हैं, और ये थोड़ा सा जो है कि चेंजिंग कोई ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब आइए कुछ मैथ्स जैसे है कि तो उसमें कुछ चैप्टर को जोड़ा गया है, ठीक है ना। मैथ्स में भी कुछ चैप्टर को जोड़ा गया है, और वो चैप्टर क्या है देखते हैं। तो देखिए मैथ्स में क्या है ना कि कुछ चैप्टर को जोड़ा गया है। जैसे कि इसमें देखिए आपको जोड़ा गया है क्या कि हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, हाइट एंड डिस्टेंस, और एलजेब्रा में भी कुछ जोड़ा गया है।
जो कि आपको जो है कि अलजेब्रा से रिलेटेड जो है कि लीनियर इक्वेशन हो गया, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये सब कुछ नया चैप्टर को भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए अलजेब्रा में जो है कि आपको अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सूट्स हो गया एंड ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब पहले तो डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन पूछता था, अब ग्राफ के आधार पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपको स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को जोड़ा गया है, जैसे यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ। तो स्टैटिक्स तो पहले पूछता था लेकिन ग्राफ तक ही सीमित था, लेकिन अब जो है स्टैटिक्स जो है कि पूरा डिटेल ला दिया है, प्रोबेबिलिटी को भी ला दिया, जैसे हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियम, मोड, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चेंजिंग लाया गया है। आपको रीजनिंग में कोई चेंजिंग नहीं लाया गया, जो रीजनिंग पहले एसएससी में आता था वही रीजनिंग रहेगा। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग को टफ कर दिया गया है या रीजनिंग का भी सिलेबस में कुछ चेंजिंग लाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए एक नया पेपर जो कंप्यूटर से जोड़ा गया है, कंप्यूटर नॉलेज से, तो इसमें देखिए कंप्यूटर नॉलेज में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक नॉलेज ही है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइस, पोर्ट, विंडो एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंक्लूडिंग बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट। कुछ शॉर्टकट की आपको याद रखना है, वेब ब्राउजिंग, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, जैसे कैसे हम लोग वेबसाइट पर काम करते हैं उसके बारे में, ये सब थोड़ा बहुत आपको नॉलेज चाहिए, जो कि ज़्यादा डीप नहीं आपको पढ़ना है लेकिन नॉलेज चाहिए ताकि। अच्छा देखिए यहाँ पर कुछ कटअप निर्धारित किया गया है, सेक्शनल कटअप। ठीक है ना, पहले जो था कि ये सेक्शनल कटअप नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है कि सेक्शनल कटअप निर्धारित किया गया है। कहता है कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इन टीयर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2 ऑफ मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन एज फॉलोज। देखिए कहता है कि टीयर 1 में मिनिमम जो है कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कि यूआर को 30% रखा गया है, ओबीसी को 25% और अदर कैटेगरी को 20%। इसी तरह से कहता है कि सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, मतलब कि सेक्शन 1 का मतलब हो गया आपको मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन में मिलाकर आपको जो है कि 30% यूआर कैटेगरी को चाहिए, ओबीसी को कम से कम 25। अगर मान लेते हैं कि आपने बना दिया, मान लेते हैं कि यूआर कैटेगरी से हैं और सेक्शन 1 में आप 20% ही क्वेश्चन, 25% ही हल करते हैं, अब बाकी सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 में आप 60% क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, आपका नंबर मेरिट के योग्य है। फिर भी आप जो हैं कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप सेक्शन वाइज क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि हर एक चैप्टर को 30% या 25% या 20% जो है, अगर हमारा टफ पेपर है या हमसे उस पेपर में मैं वीक भी हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि उस पेपर में वो क्वालिफाई मार्क्स तक तो बना के ही आना है। अदरवाइज आप जो है कि अदर पेपर में आप बहुत अच्छा बना ले और उस पेपर में क्वालिफाई मार्क्स तक भी नहीं बना पाइएगा तो आपका फिर सिलेक्शन होने से रह जाएगा। तो ये सब छोटे छोटे संशोधन हैं, इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा और इसके अनुसार प्रैक्टिस कीजिए। और ये चलिए, जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक कर दो और कुछ सुझाव हो तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल से बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए संशोधन आए हैं जिसके कारण जो सिलेबस में परिवर्तन आए हैं और नए लेवल के क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं पुराने लेवल के क्वेश्चन को खींचने वाला स्टडी कराऊंगा। आपको रोज़ जो है कि एक हाई लेवल का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि आपको ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन में आएगा, वैसे क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।